जय श्री राधा कृष्णा। मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। आज हम आपको उस दिव्य मार्ग पर ले चलेंगे जहां भगवद गीता के 30 अनमोल विचार आपकी सुबह को सकारात्मकता, शक्ति और शांति से भर देंगे। यह विचार श्री कृष्ण के अनंत ज्ञान का वह प्रकाश है जो आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर कर आपको नई दिशा दिखाएंगे। यह वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए समर्पित है जो श्री कृष्ण के वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हर विचार में छिपा है एक नया संदेश जो आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाएगा। तो तैयार हो जाइए श्री कृष्ण के उपदेशों से भरे इस अमृत को हर सुबह अपने जीवन में अपनाने के लिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जब आप इस बटन को दबाते हैं तो आप श्री कृष्ण के हर नए उपदेश और विचार से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि वह मार्ग है जहां आप रोजाना श्री कृष्ण के अनमोल ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का पहला विचार यह है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जब हम अपने अतीत पर नजर डालते हैं तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि कुछ घटनाओं ने हमें दुखी किया, कुछ ने हमें कमजोर किया। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य था। वह हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हुआ। जब हम अपने अतीत को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें हर घटना में एक सीख दिखाई देती है। यह समझना जरूरी है कि अतीत केवल बीत चुका समय नहीं है, बल्कि वह अनुभवों का भंडार है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कई बार हम अपने वर्तमान को लेकर अनिश्चित और परेशान रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विकास और उन्नति के लिए हो रहा है। हर चुनौती, हर परिस्थिति हमें मजबूत बना रही है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने वर्तमान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहीं न कहीं एक बेहतर मंजिल तक पहुंचाएगा। इसीलिए हमें आज के हर पल को अपनाना है, उसमें जीना है और उसे पूरे उत्साह से जीना है, क्योंकि यह पल, यह समय ही वास्तविकता है। इसमें जो भी हो रहा है वह हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का हिस्सा है। कई बार हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। यह सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हमारे सपने पूरे होंगे। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता से मुक्त रहना ही सच्चा ज्ञान है। जो होना है वह अच्छे के लिए ही होगा। भविष्य के बारे में अज्ञात होने का डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने कर्म को धर्म मानकर करते हैं तो परिणाम हमेशा हमारे भले के लिए ही होंगे। हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए जो भी लिखा है वह हमारे हित में होगा। इसी विश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें बस यह समझना है कि जो भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं और हमें वह सिखाते हैं जो हमें आगे की राह में काम आता है। हमें अतीत से सबक लेना है, वर्तमान में जीना है और भविष्य पर विश्वास रखना है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन के हर पल को सकारात्मकता से अपनाएं। जो भी हो चुका है उसे छोड़े, जो हो रहा है उसे जिएं और जो होने वाला है उस पर विश्वास करें। यही जीवन का सार है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। हर परिस्थिति, हर घटना हमारे विकास का हिस्सा है। आपका समय आने वाला है, बस अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें। भगवद गीता का दूसरा उपदेश। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। अब आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। मित्रों, जीवन में हमारा विश्वास और हमारी सोच ही वह शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें आकार देते हैं। हम जैसा सोचते हैं
वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे चारों ओर सकारात्मकता फैलती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो वही नकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारे मन और विश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवद गीता में इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य अपने विश्वास और विचारों से निर्मित होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन के भीतर जो भी विचार और भावनाएं चल रही हैं, वही हमारे व्यवहार और हमारे कार्यों में प्रतिबिंबित होती हैं। अगर हमारा विश्वास यह है कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस दिशा में लगाएंगे और अंततः सफलता हमारी होगी। लेकिन अगर हम यह सोचते हैं कि हम असफल होंगे, तो हमारी सारी ऊर्जा और प्रेरणा समाप्त हो जाती है और हम वास्तव में असफल हो जाते हैं। हमारी सोच का सीधा संबंध हमारे व्यक्तित्व से होता है। जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं, उसी तरह हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। यदि हम खुद को कमजोर और असमर्थ मानते हैं, तो हम वास्तव में वैसा ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और मजबूत मानते हैं, तो वही भावना हमें प्रेरित करती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। यह उपदेश हमें बताता है कि हमारी सोच और विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह हमारी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम अपने मन में अशुद्ध विचारों को जगह देते हैं, तो वे हमारे कर्मों और हमारी सोच को दूषित कर देंगे। नकारात्मकता, ईर्ष्या, भय और द्वेष जैसी भावनाएं हमें भीतर से कमजोर बना देती हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शुद्ध विचारों से भरते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा और आत्मविश्वास, तब हम वास्तव में एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन जाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे विचारों का परिणाम होते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तो हमारे कर्म भी वैसा ही होते हैं। अगर हम अपने मन को अनुशासित कर लें और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें, तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में चलते हैं। इसीलिए हमें अपने विश्वास और विचारों को उच्च स्तर पर रखना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी उसी के अनुसार श्रेष्ठ हो सके। सकारात्मकता न केवल हमें आत्मविश्वास देती है, बल्कि वह हमारे जीवन की दिशा भी बदल देती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो हमारी दृष्टि और हमारी सोच व्यापक हो जाती है। हमें हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देने लगता है। सकारात्मकता हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। श्री कृष्ण हमें इस उपदेश के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार और हमारा विश्वास ही हमें दिशा देते हैं। अगर हम अपने विचारों को ऊंचा रखेंगे, तो हमारा जीवन भी ऊंचा होगा। यह जीवन एक यात्रा है और हमारे विचार हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जब हम अपने मन और विश्वास को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह जीवन हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध रखें। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी आप दुनिया को बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। भगवद गीता का तीसरा उपदेश, अपने कर्म को ही पूजा माने। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारा कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की उपासना का एक रूप है। जब हम अपने कर्म को पूजा के समान मानकर करते हैं, तो हम उसमें समर्पण और सच्चाई का भाव जोड़ते हैं। यह भाव ही हमारी सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब इस विचार को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण हमें गीता में यह सिखाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग कर्म है। कर्म यानी कार्य केवल हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां ही नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की उपासना समझकर करते हैं,
तब उसमें हमारा संपूर्ण समर्पण और निष्ठा होती है। इस प्रकार का कार्य हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। जब हम कोई भी कार्य निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें हर कार्य को इस भाव से करना चाहिए कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। जब हम कार्य को पूजा के समान मानते हैं, तब हम उसमें अपनी आत्मा और पूरी शक्ति लगाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे काम बड़ा हो या छोटा, हर कार्य को महत्वपूर्ण समझकर पूरे दिल से करना चाहिए। यह समर्पण हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य में धैर्य और अनुशासन होना आवश्यक है। जब हम धैर्यपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं, तब धीरे धीरे हमें उसकी महत्ता का आभास होता है और हम उस कार्य के परिणाम से संतुष्ट होते हैं। यह संतोष ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न रखना। जब हम केवल फल की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाता है और कार्य के प्रति समर्पण का भाव खो जाता है। लेकिन जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म को पूजा मानकर करते हैं, तब वह कर्म न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि वह ईश्वर की सेवा भी बन जाता है। निष्काम कर्म का यह अर्थ है कि हमें अपने कार्य को इस प्रकार करना चाहिए कि उसके परिणाम की चिंता न हो। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है और यही सफलता का वास्तविक रहस्य भी है। जब हम अपने कार्य को पूजा मानकर करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि सफलता का असली रहस्य केवल कर्म में छिपा है। हमारा ध्यान केवल कार्य पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम सच्चे भाव से अपने कार्य में समर्पित रहते हैं, तब सफलता स्वाभाविक जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता पाने का मार्ग केवल कर्म ही है। जब हम अपने कार्य को महत्व देते हैं और उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो हम सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का हमारा दृष्टिकोण उसे महान बनाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हर कार्य में ईश्वर का दर्शन करें। जब हम अपने कार्य को पूजा मानते हैं, तब हमें उसमें दिव्यता का अनुभव होता है। यह दिव्यता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। कर्म को पूजा मानने से हम हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। मित्रों, भगवद गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की उपासना समझते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं में एक साधना बन जाता है। यही साधना हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमें सच्ची खुशी का अनुभव कराती है। इसलिए अपने कर्म को पूजा माने और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। यही सफलता की कुंजी है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। ऊप से हमारे पास आती है। भगवद गीता का चौथा उपदेश। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह उपदेश हमें बताता है कि इस संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति परिवर्तनशील है। इसलिए हमें बदलाव से घबराने की बजाय उसे सहजता से स्वीकारना चाहिए। यह सत्य जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह हमारे संबंध हो, हमारी संपत्ति हो या हमारी भावनाएं। हर चीज बदलती रहती है और यही इस संसार का नियम है। अब इस विचार को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है। यह सारा संसार परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह हमारे सुख हो या दुख, हमारी सफलताएं हो या असफलताएं। समय के साथ हर स्थिति बदलती है। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी चीज को अपने जीवन का अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक समय आता है और फिर वह समय बीत जाता है।
अक्सर हम जीवन में परिवर्तन से घबराते हैं। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती या हमें कोई चुनौती मिलती है तो हम असहज हो जाते हैं। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और यह हमारे विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखाता है, हमें और अधिक परिपक्व बनाता है। बदलाव से हम नई चीजें सीखते हैं और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर सब कुछ स्थिर होता तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। बदलती परिस्थितियां हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और साहस को पहचानने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि यह बदलाव ही हमें हमारे जीवन के असली अर्थ तक पहुंचने में मदद करता है। हम सभी अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का चक्र जीवन का हिस्सा है। यह कभी स्थायी नहीं रहता। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इसलिए जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। समय के साथ यह बदल जाएगा। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हम न तो सुख में अहंकार करते हैं और न ही दुख में टूटते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें जीवन में धैर्य और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम बदलाव से लड़ते हैं तो हम केवल अपना समय और ऊर्जा नष्ट करते हैं। लेकिन जब हम बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। हर बदलाव के साथ नई संभावनाएं और अवसर आते हैं। अगर हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा कर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता प्रदान करता है। परिवर्तन के बीच हमारा कर्म ही हमारा मार्गदर्शक होता है। जब हम अपने कर्म में लगे रहते हैं तो हम जीवन के हर बदलाव को आत्मसात कर पाते हैं और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो हमारे मन में अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है। यह अनासक्ति हमें जीवन के हर बदलाव को सहजता से स्वीकारने की क्षमता देती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगाव ही हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हम अनासक्त होकर जीवन जीते हैं तब हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। मित्रों, गीता का यह उपदेश हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने का अवसर देता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर संबंध परिवर्तनशील है। इस सत्य को स्वीकार करना ही हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर बदलाव हमें कुछ नया सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आता है, तो हम उस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी जीवन यात्रा का एक हिस्सा मानें। याद रखें, हर बदलाव आपके जीवन में कुछ नया और महत्वपूर्ण लेकर आता है, और यही बदलाव आपको आपके सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। भगवद गीता का 5वां उपदेश, जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यह न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति, संतोष और खुशी का अनुभव कराता है। सेवा और परोपकार को गीता में उच्चतम धर्म माना गया है, और यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण गीता में सेवा और परोपकार का विशेष महत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें एक आंतरिक खुशी का अनुभव होता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। यह खुशी हमें सच्ची संतुष्टि और मानसिक शांति प्रदान करती है।
जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तब हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा में ईश्वर का वास होता है। परोपकार यानी दूसरों के लिए कुछ करना, चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा, हमारे भीतर की मानवीयता को जागृत करता है। यह कार्य हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। संसार में सभी मनुष्य जुड़े हुए हैं और जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो हम इस जुड़ाव को महसूस करते हैं। इस जुड़ाव से उत्पन्न होने वाली खुशी हमें आंतरिक संतुष्टि देती है। परोपकार का अर्थ केवल दान देना या भौतिक रूप से मदद करना नहीं है। यह किसी की भावनाओं का सम्मान करना, किसी को प्रेरित करना और उनके दुखों को साझा करने के बारे में भी है। यह भलाई हमें अपने भीतर की करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देने में मदद करती है। गीता में श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसके साथ भी अच्छे कर्म घटित होते हैं। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ भी होता है। जब हम दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हैं तो वह भलाई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आती है। यही कर्म का चक्र है। हमें कभी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तब ईश्वर हमारे लिए भी भलाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार निस्वार्थ होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी उम्मीद या लाभ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम सेवा करते समय कुछ पाने की आशा रखते हैं तो हमारा कर्म स्वार्थपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तब वह कार्य सच्चे अर्थों में पुण्य बन जाता है। यही सच्ची सेवा है। इस निस्वार्थ सेवा से न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि हमें भी मन की शांति मिलती है। सेवा केवल भौतिक रूप से ही नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं। यह सेवा हमारे भीतर के अहंकार को कम करती है और हमें विनम्र बनाती है। सेवा के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार में सबके लिए हैं। दूसरों की मदद करने से हमारा आत्मिक विकास होता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। यह दूसरों की मदद करने, उनके जीवन को बेहतर बनाने और इस संसार में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हम इस संसार में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। गीता के इस उपदेश के अनुसार सच्चा सुख हमें तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यह सुख भौतिक सुखों से बहुत अलग होता है। यह हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह हमें एहसास कराता है कि हम इस संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारी छोटी छोटी भलाइयां भी इस संसार को बेहतर बना सकती हैं। सेवा और परोपकार से प्राप्त यह सच्चा सुख हमारे जीवन को धन्य बना देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने के अवसर ढूंढने चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवद गीता का यह उपदेश हमें जीवन का एक महान सत्य सिखाता है कि जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है। सेवा और परोपकार केवल दूसरों के जीवन को संवारने के लिए नहीं है बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का भी मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह सेवा ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में हर अवसर पर दूसरों की मदद करें, उनके लिए भलाई का कार्य करें। यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। याद रखें, जब हम किसी का भला करते हैं तो वह भलाई हमें लौटकर अवश्य मिलती है। भगवद गीता का छठा उपदेश, दुश्मन बाहरी नहीं आंतरिक है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। ये दुश्मन हैं क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन भावनाओं और प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है। बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करना उतना कठिन नहीं होता जितना कि हमारे आंतरिक शत्रुओं से जूझना।
जब हम अपने भीतर के इन दुश्मनों पर काबू पा लेते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध वह आंतरिक दुश्मन है जो हमें त्वरित और नकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा विवेक और सोचने की क्षमता धुंधली हो जाती है। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यह हमें सही मार्ग से भटका देता है और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। हमें अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता को विकसित करना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकें। लोभ या लालच भी हमारे जीवन का एक बड़ा आंतरिक दुश्मन है। लोभ हमें दूसरों के अधिकारों को छीनने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम लोभ के वशीभूत होते हैं तो हमें केवल अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की चिंता होती है। यह हमें अधिक पाने की चाह में अंधा बना देता है, जिससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। गीता हमें सिखाती है कि लोभ से मुक्त होकर जीना ही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग है। जब हम लोभ से ऊपर उठते हैं तब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बना पाते हैं और यही संतुलन हमें जीवन में सच्ची खुशी देता है। मोह का अर्थ है अत्यधिक लगाव। यह लगाव हमें उन वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से बांधता है जो हमारे जीवन में अस्थायी हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही मनुष्य को अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। जब हम मोह में फंस जाते हैं तो हम उन चीजों को छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। यह लगाव हमें कमजोर बनाता है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए मोह से मुक्ति पाना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी से प्रेम या जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें उन चीजों या व्यक्तियों से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वह हमारी मानसिक शांति और स्वतंत्रता को छीन ले। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तब हम जीवन को अधिक स्पष्टता और स्वतंत्रता से जी सकते हैं। अहंकार वह आंतरिक दुश्मन है जो हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर करता है। जब हम अहंकार से भर जाते हैं तो हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह अहंकार हमें दूसरों के प्रति असंवेदनशील और कठोर बना देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है। अहंकार से प्रेरित व्यक्ति अपने चारों ओर दीवारें बना लेता है, जिससे वह सच्चे प्रेम, करुणा और दया से वंचित रह जाता है। अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही हमें सच्ची शांति और सम्मान प्रदान करता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में अपने और दूसरों के साथ जुड़ पाते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि इन आंतरिक शत्रुओं से मुक्त होने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान, आत्मसंयम और कर्मयोग। जब हम नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं तो हम अपने मन की अशांति को नियंत्रित कर पाते हैं। आत्मसंयम हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। इन तीनों मार्गों का पालन करने से हम अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर झांक कर यह देखना चाहिए कि कौन से विचार और भावनाएं हमें कमजोर बना रही हैं। जब हम अपने मन और विचारों को समझने लगते हैं तो हम अपने आंतरिक शत्रुओं को पहचान सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें सच्ची स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवद गीता का यह उपदेश हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाता है कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये वे आंतरिक शत्रु हैं जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटकाते हैं। जब हम इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकें, इन दुश्मनों को पहचानें और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। याद रखें, बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आसान हो सकता है, लेकिन जब आप अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेते हैं
तो आप जीवन की सच्ची सफलता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 7वां उपदेश, समय कभी नहीं रुकता। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी शक्ति इस चक्र को रोक नहीं सकती। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा हो या सामान्य व्यक्ति। समय की गति अटल है और यह हमें सिखाता है कि हर पल कीमती है। जो व्यक्ति समय का सही मूल्य समझता है और उसका सदुपयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। अब इस विचार को विस्तार से समझते हैं। समय इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है, क्योंकि एक बार यह चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। लोग धन, संपत्ति और अन्य भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इन सभी चीजों से अधिक मूल्यवान चीज समय है। धन को तो हम कमा सकते हैं, खोने पर फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन छोटा है और हमें इसे अनमोल पलों से भरपूर जीना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने समय को व्यर्थ न जाने देना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि कल करेंगे या भविष्य में करेंगे, लेकिन असल में कल कभी आता नहीं। समय हमें हमेशा वर्तमान में जीने का संदेश देता है। जो कार्य हमें करना है उसे आज और अभी करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही कदम उठाना चाहिए, न कि कल का इंतजार करना। समय का सही उपयोग ही हमारी सफलता का मार्ग है। समय की गति निरंतर और अटल है। यह कभी रुकता नहीं, न ही किसी के लिए धीमा होता है। इसलिए जो व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है और उसके साथ तालमेल बिठाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की दौड़ में आगे निकलता है। समय की इस असीम धारा में हमें बहना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम किसी भी क्षण को व्यर्थ न जाने दें। समय की इस गति को समझकर हम अपनी योजनाओं और कार्यों को उसी अनुसार ढाल सकते हैं, ताकि हम सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन और समय की कोई गारंटी नहीं है। हम यह नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय बचा है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि हम समय का सही उपयोग करें। हमें यह समझना चाहिए कि समय असीमित नहीं है और इसे बर्बाद करने से हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हमें हर क्षण को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए, ताकि जब समय बीत जाए तो हमें कोई पछतावा न हो। समय का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने समय को कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम इसे सही दिशा में लगा रहे हैं या इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं? गीता में कर्मयोग की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा और समय पर करना चाहिए। कार्य का समय पर होना ही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। समय का सदुपयोग तभी होता है जब हम इसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति समय की महत्ता समझकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता है, वह जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ करता है, वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को खो देता है। मित्रों, भगवद गीता का यह उपदेश हमें समय की महत्ता और उसकी अचल गति को समझने की प्रेरणा देता है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं और न ही किसी का इंतजार करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पल का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। समय का सही प्रबंधन और उसका सदुपयोग ही हमारी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय की इस सच्चाई को समझता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो आज से ही अपने हर पल को मूल्यवान समझें और उसे सही दिशा में लगाएं। समय आपका सबसे बड़ा मित्र है, अगर आप उसका सही उपयोग करना जानते हैं। भगवद गीता का 8वां उपदेश, विनम्रता महानता की निशानी है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता का मापदंड शक्ति, धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि विनम्रता है। विनम्रता वह गुण है जो किसी व्यक्ति को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। गीता हमें यह संदेश देती है
कि चाहे हमारे पास कितनी भी बुद्धिमत्ता, शक्ति या सफलता हो, अगर हम विनम्र नहीं हैं, तो वह महानता अधूरी है। विनम्रता का अर्थ है खुद को दूसरों से ऊंचा या बड़ा न मानना, भले ही आपके पास अधिक ज्ञान, अनुभव या शक्ति हो। यह केवल एक गुण नहीं है, बल्कि वह धरोहर है जो हमें सच्चे महान लोगों की पहचान कराती है। जीवन में भले ही हम कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, अगर हम अपनी जड़ों को नहीं भूलते और हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं, तो वही हमारी असली महानता होती है। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने अहंकार और अहं के स्थान पर आत्मसंयम का पालन करें। अक्सर जब लोग सफलता प्राप्त करते हैं, तो उनके भीतर एक अहंकार पनपने लगता है। वे खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगते हैं, जिससे उनका व्यवहार और दृष्टिकोण बदल जाता है। गीता हमें सिखाती है कि विनम्रता बनाए रखना ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह आत्मसंयम का प्रतीक है। जब व्यक्ति विनम्र रहता है, तब वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और अव्यवस्था पर नियंत्रण पा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान के बावजूद हमेशा विनम्र रहता है। विनम्रता हमें यह समझने में मदद करती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे सब कुछ आ गया है, वह वास्तव में अपने विकास की सीमा खुद ही तय कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वह हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहता है। ज्ञान जितना गहरा होता है, उतना ही व्यक्ति विनम्र बनता जाता है। विनम्रता न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह अपने साथियों, अनुयायियों और समाज के प्रति अधिक सहानुभूतिशील और सम्मानपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति न केवल दूसरों का आदर करते हैं, बल्कि उनके द्वारा अधिक सम्मानित भी होते हैं। विनम्रता से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, उनके सुझावों को सुनता है और अपने फैसलों में न्यायपूर्ण होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने सामर्थ्य और ज्ञान के बावजूद दूसरों के प्रति विनम्र रहता है। विनम्रता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। यह हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करने में मदद करती है। जब व्यक्ति विनम्र होता है, तो वह अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाता है। वह यह समझता है कि उसका कार्य सिर्फ उसका नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा के रूप में करें और इसे अपनी पहचान का हिस्सा माने, न कि अपने अहंकार का। विनम्रता व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह अपने जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करता है। उसे दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती और वह स्वयं के भीतर शांति और संतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होता है और विनम्रता को अपनाता है, तब वह वास्तविक आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। विनम्रता का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह न केवल व्यक्ति को महान बनाती है, बल्कि वह समाज और लोगों के प्रति भी अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाता है। जब व्यक्ति विनम्रता के साथ जीवन जीता है, तब वह न केवल अपने जीवन को सुधारता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता को धारण करता है, वह दूसरों के दिलों में जगह बनाता है और सच्चे अर्थों में महानता प्राप्त करता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सही मायने में महान बनाता है। यह हमारे भीतर शांति, संतुलन और संतोष लाता है। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, शक्ति या सफलता हो, अगर हम विनम्र नहीं हैं, तो वह महानता अधूरी है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि सच्ची महानता उसी में है जो अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखता है। भगवद गीता का 9वां उपदेश, सच्चा सुख स्वयं के भीतर है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख बाहरी चीजों, भौतिक वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की शांति और संतोष में निहित है। अक्सर हम सुख की खोज में कई बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे धन, प्रसिद्धि या अन्य भौतिक सुख, लेकिन यह सब अस्थायी और क्षणिक होते हैं। असली सुख की अनुभूति केवल तब होती है
जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और उसे विकसित करते हैं। बाहरी सुख और उसकी सीमाएं, द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल हैप्पीनेस। बाहरी सुख का अर्थ है वह खुशी जो हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यह धन, शोहरत, भौतिक वस्त्र या अन्य चीजें हो सकती हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी चीजें क्षणिक हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जब हम बाहरी सुख की खोज करते हैं तो हम अक्सर एक अंतहीन दौड़ में लग जाते हैं जिसमें हम हमेशा अधिक चाहते हैं। जब एक लक्ष्य पूरा होता है तो हम अगले की ओर बढ़ जाते हैं। यह क्रम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों में नहीं मिल सकता। भीतर की खोज, द क्वेस्ट विद इन। सच्चा सुख हमें अपने भीतर की गहराइयों में खोजने की आवश्यकता है। जब हम अपने मन, आत्मा और भावनाओं की गहराइयों में उतरते हैं तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति ही हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराती है। यह सुख न केवल हमें खुश करता है बल्कि हमारे जीवन को संतुलित और सार्थक भी बनाता है। आत्मशांति की महत्ता, द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर पीस। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम तनाव, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। यह शांति हमें एक स्थिरता प्रदान करती है जिससे हम बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से बच सकते हैं। आत्मशांति का अर्थ है अपने मन और आत्मा की गहराइयों में जाकर उस स्थिरता को पहचानना जो हर परिस्थिति में हमें संतोषित रख सकती है। ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस। अपने भीतर की खोज के लिए ध्यान और साधना एक महत्वपूर्ण साधन है। नियमित ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। साधना हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से जोड़ती है और हमें अपने भीतर के आनंद का अनुभव करने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी बाहरी दुनिया से एक क्षण के लिए दूर होते हैं और अपने भीतर की गहराइयों में जाकर सच्चे सुख को पहचानते हैं। सुख का स्रोत, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर के ज्ञान, संतोष और प्रेम को पहचानते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तब हम आत्मसंतोष की ओर बढ़ते हैं। सुख का यह स्रोत न केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ भी सकारात्मकता फैलाता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता। यह केवल हमारे भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान में निहित है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तब हम वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए बाहरी चीजों की खोज छोड़कर हमें अपने भीतर की खोज करनी चाहिए। भगवद गीता का 10वां उपदेश, निराशा से कभी हार न माने। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं हमें निराश करने के लिए होती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम निराश होते हैं तो हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भूल जाते हैं। हर चुनौती, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है और यही जीवन का असली अर्थ है। जीवन के उतार चढ़ाव, दी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जीवन में उतार चढ़ाव अनिवार्य है। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और कभी असफलता का सामना करते हैं। यह उतार चढ़ाव हमारे लिए परीक्षा की घड़ी होती है। निराशा हमें कमजोर बनाती है, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि हमें अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। फेसिंग डिस्पेयर। जब हम निराश होते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। यह आवश्यक है कि हम इस निराशा को एक संकेत के रूप में लें कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। किसी समस्या का समाधान कभी कभी पहले से सोचे हुए तरीके से नहीं मिलता, इसलिए हमें नई दृष्टिकोण और नए तरीकों की तलाश करनी चाहिए। यह कठिनाई हमारे विकास का एक हिस्सा है। सक्सेस इज वेटिंग। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता कभी भी हमारी कोशिशों के जवाब में आती है। जब हम निराश होकर रुक जाते हैं तो हम अपनी सफलता के दरवाजे को बंद कर लेते हैं।
हमें यह समझना चाहिए कि सफलता हमेशा एक नए अवसर के साथ आती है। अगर हम उस मौके को पहचानने में सक्षम होते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता हमारा इंतजार करती है। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और निराशा को अस्थायी मानते हैं, तब हम मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। आत्मविश्वास से हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा अपने भीतर के शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमारी सोच और दृष्टिकोण हमें निराशा से उबारने में मदद करते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और उनके साथ मिलकर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि निराशा के क्षणों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। सफलता हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है और हम केवल तभी उसे प्राप्त कर सकते हैं जब हम निराशा को पार करके आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का 11वां उपदेश। अज्ञानी ही अहंकारी होता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार का जन्म अज्ञानता से होता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान या अपनी स्थिति पर गर्व करता है तो वह सच्चे ज्ञान की महत्ता को भूल जाता है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर कर देता है और हमें विनम्रता की शक्तियों से अनभिज्ञ रखता है। द ईगो ऑफ इग्नोरेंस। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को ही सब कुछ मानता है, तब वह अपने भीतर के अज्ञान को नहीं पहचानता। अज्ञानी व्यक्ति अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व करता है और यही गर्व उसे विनम्रता से दूर कर देता है। इस स्थिति में वह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति उसे जीवन के असली पाठों से वंचित रखती है। द ह्यूमिलिटी ऑफ ट्रू नॉलेज। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी जानता है। वह समझता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्ति में हमेशा एक विनम्रता होती है जो उसे दूसरों से सीखने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ज्ञान से बड़ा कोई अहंकार नहीं है और इसलिए वह अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ बांटने में गर्व महसूस करता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम ईगो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार से दूर रहना आवश्यक है। जब हम अहंकार में जीते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। अहंकार हमें आत्मकेंद्रित बना देता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान को आत्मीयता और विनम्रता के साथ जोड़ना चाहिए। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और सच्चे अर्थों में सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब हम दूसरों की राय और अनुभवों को सुनते हैं तो हम अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें खुले मन से सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। विनम्रता जीवन का एक अनमोल गुण है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। विनम्रता हमें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रेम के साथ देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह गुण हमें आत्मसम्मान की भावना से भी दूर रखता है, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता का अहंकार केवल व्यक्ति को गिरा सकता है। विनम्रता और सरलता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जब हम अहंकार को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के साथ विनम्र रहना चाहिए और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवद गीता का 12वां उपदेश। सत्य ही परम धर्म है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सत्य का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, कार्य और इरादों में भी सत्यता का समावेश करना है। जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं
तो हम न केवल अपने आत्मबल को बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन में विश्वास और स्थिरता भी प्राप्त करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ। सत्य वह नींव है जिस पर हमारा जीवन खड़ा होता है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। सत्य बोलने से हमारे रिश्तों में भी मजबूती आती है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी सम्मान और विश्वास को बनाए रखते हैं। सत्य की ताकत हमारे चरित्र को उजागर करती है और हमें सम्मान दिलाती है। डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। सत्य की राह में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं और सत्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सत्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। सत्य का पालन करने से हमारे आसपास के लोगों में हमारे प्रति विश्वास बढ़ता है। जब हम सच बोलते हैं और अपने वादों को निभाते हैं तो लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं। यह विश्वास न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि कार्यस्थल और समाज में भी महत्वपूर्ण है। सत्यता के कारण हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सत्य का पालन करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसे करने के लिए हमें खुद से ईमानदार रहना होगा। कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें अपने विचारों और कार्यों में सत्यता को स्थान देना चाहिए और झूठ या धोखे से दूर रहना चाहिए। सत्य का मार्ग सीधा और स्पष्ट नहीं होता। इसमें कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यही मार्ग हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह हमें जीवन की असलियत का सामना करने की क्षमता देती है और हमें हर परिस्थिति में दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सत्य का पालन ही सच्चे धर्म का प्रतीक है। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो हम आत्मबल और विश्वास को बढ़ाते हैं। सत्य का अनुसरण करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। भगवद गीता का 13वां उपदेश। असंभव कुछ भी नहीं है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी कार्य को असंभव मानना एक सीमित सोच का परिणाम है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और उसे असंभव समझकर छोड़ देते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। वास्तविकता यह है कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और सही दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी कार्य को संभव बना सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब हम किसी चीज को असंभव मानते हैं तो हम अपने भीतर की संभावनाओं को नहीं देख पाते। असंभवता केवल एक मानसिकता है और जब हम अपने दिमाग को इस सोच से मुक्त करते हैं तो हम नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधनों और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य का यह गुण हमें कठिनाइयों से लड़ने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करती है। जब हम अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दृढ़ निश्चय हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। इंस्पिरेशन फ्रॉम एग्जाम्पल्स। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया, जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। उनका दृढ़ निश्चय और धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच हमें समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीके और दृष्टिकोण खोज सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और असंभवता की दीवारों को तोड़ने में मदद करती है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है
कि हमें किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानना चाहिए। धैर्य, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें उपयोग में लाते हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। भगवद गीता का 14वां उपदेश, मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मन की शक्ति हमारी सफलता का आधार है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। मन की सोच और इच्छाएं ही हमारे कार्यों और परिणामों को निर्धारित करती हैं, इसलिए मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। द रोल ऑफ द माइंड। मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करता है। जब मन नकारात्मक सोच में डूबा होता है, तो यह हमें निराशा और असफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन जब हम अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तो हम सफलता के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। सेल्फ कंट्रोल। अपने मन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें नियमित रूप से ध्यान और साधना करनी चाहिए। ध्यान से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। पेशेंस एंड परसेवरेंस। सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हमारा मन मजबूत और स्थिर है, तो हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य और दृढ़ता के साथ हम अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। द पावर ऑफ द माइंड। मन की शक्ति असीमित है। जब हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। मन को सकारात्मकता से भरकर हम अपने लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि मानसिकता का होना सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। मन पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन आवश्यक है। हमें अपने विचारों को दिशा देने के लिए एक संरचित दिनचर्या बनानी चाहिए, जैसे कि ध्यान, योग और सकारात्मक किताबों का अध्ययन करना। जब हम नियमित रूप से अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तो सफलता की राह आसान हो जाती है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि मन पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 15वां उपदेश, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह चेतावनी देते हैं कि अहंकार केवल व्यक्ति का पतन करता है। जब हम अपने भीतर अहंकार को पालते हैं, तो हम सत्य और वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। अहंकार हमें घमंड में भर देता है और इससे हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। इसके विपरीत नम्रता और विनम्रता ही सच्ची उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सबसे बेहतर हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम सीखने और सुधारने के अवसरों को खो देते हैं। अहंकार हमें आत्ममुग्धता में डाल देता है और वास्तविकता से हमें दूर कर देता है। डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूथ। अहंकार के कारण हम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देख पाते। जब हम स्वयं को सबसे बड़ा समझते हैं, तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। यह हमें आत्मनिरीक्षण से रोकता है और हमें अपने विकास की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसीलिए सत्य को पहचानने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना आवश्यक है। नम्रता एक ऐसी विशेषता है जो हमें दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा सिखाती है। जब हम विनम्र होते हैं, तो हम दूसरों की बातों को सुनने और समझने के लिए तत्पर रहते हैं। नम्रता हमें सीखने की इच्छा को बनाए रखती है और हमें जीवन के नए अनुभवों के लिए खुला रखती है। यही कारण है कि नम्रता से ही सच्ची उन्नति संभव है। जब हम अहंकार को त्याग कर नम्रता को अपनाते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विकास कर सकते हैं। नम्रता हमें सिखाती है कि हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे हमारी स्थिति या अनुभव कितना भी हो। यह हमें सहयोग और समर्पण की भावना को विकसित करने में मदद करती है
जो किसी भी सफलता के लिए अनिवार्य है। स्टेइंग अवे फ्रॉम ईगो। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी विशेषताएं और योग्यता होती हैं। जब हम दूसरों के प्रति खुले दिल से देखते हैं और उन्हें अपनी सोच में शामिल करते हैं, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अहंकार से बचने के लिए हमें अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखने की कोशिश करनी चाहिए और सहानुभूति का भाव विकसित करना चाहिए। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। जब हम नम्रता और विनम्रता को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सच्ची महानता दूसरों के प्रति विनम्रता में निहित है और यही हमें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती है। मन की शक्ति असीमित है और जब हम इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो सफलता की संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। भगवद गीता का 16वां उपदेश। योग का मतलब है संतुलन। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की कला है। जब हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। संतुलन में ही शांति और स्थिरता निहित है, जो हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है। बैलेंस इन लाइफ। जीवन में अक्सर हम विभिन्न दबावों और चुनौतियों का सामना करते हैं। यह आवश्यक है कि हम कार्य, विचार और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखें। जब हम अपने कार्यों को उचित रूप से प्रबंधित करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीते हैं। फाउंडेशन ऑफ पीस। संतुलन के बिना जीवन में अशांति का माहौल बन सकता है। जब हम अत्यधिक कार्य या विचारों में डूब जाते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। संतुलन बनाए रखने से हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक आनंदमय बना सकते हैं। कंट्रोल ऑफ इमोशंस। योग का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारी भावनाओं का संतुलन है। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें उचित दिशा में मोड़ते हैं, तो हम मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। वर्क एंड रेस्ट। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य और विश्राम दोनों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मेहनत और असमय विश्राम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर कार्य के लिए उचित विश्राम आवश्यक है। बैलेंस थ्रू योगा। योग का अभ्यास हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। विभिन्न आसनों और प्राणायामों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को एकत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायता करता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि योग का मतलब संतुलन है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। संतुलित जीवन ही असली योग है, जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने में मदद करता है। भगवद गीता का 17वां उपदेश। मोह जीवन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मोह यानी अत्यधिक और आसक्ति जीवन के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम बाहरी चीजों या संबंधों में अत्यधिक मोह रखते हैं, तो यह हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों से भटका सकता है। मोह से मुक्त होकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अटैचमेंट। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं, तो हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है। यह मोह हमें निर्णय लेने में भ्रमित कर सकता है और हमें सही रास्ता चुनने से रोकता है। जैसे एक नाविक अगर समुद्र की लहरों में उलझ जाए, तो वह अपने गंतव्य से भटक सकता है। इसी तरह मोह हमें हमारी लक्ष्यों से दूर ले जाता है। आइडेंटिफाइंग ट्रू गोल्स। जीवन में हमारी असली मंजिल क्या है, इसे पहचानने के लिए हमें अपने मोह को त्यागना होगा। जब हम भौतिक चीजों या अस्थायी सुखों में फंस जाते हैं, तो हम अपनी वास्तविक क्षमताओं और उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं। सच्चा सुख हमारे भीतर की शांति और संतोष में है, जो मोह से परे जाकर ही पाया जा सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। मोह से मुक्त होने के बाद हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की भक्ति समझकर करते हैं, तब हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। कर्म करने से हमें अनुभव मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। द पाथ टू लिबरेशन। मोह से मुक्ति केवल बाहरी चीजों से दूर जाने में नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन है। हमें अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह केवल सच्चे लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करे। जब हम मोह से मुक्त होते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है, जो जीवन की असली खुशी का आधार है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि मोह जीवन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। मोह से मुक्त होकर हमें कर्म करना चाहिए और अपनी वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए। जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़कर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 18वां उपदेश। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें स्वयं को समझने में मदद करे। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गहन अंतर्दृष्टि है जो हमें हमारे असली स्वरूप और उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हैं, तब हम अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ पाते हैं। द ट्रू नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान का असली महत्व तब प्रकट होता है जब यह हमें आत्मसमझ की ओर ले जाता है। एक विद्वान वह नहीं होता है जो केवल पुस्तकों के ज्ञान में लिप्त रहता है, बल्कि वह है जो अपने आत्मा के अनुभवों को समझता है। ज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप वही है जो हमें हमारी पहचान और अस्तित्व के उद्देश्य से जोड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है और यह शरीर से अलग है। जब हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की पहचान कर पाते हैं। यह पहचान हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। अवेयरनेस ऑफ ट्रू पर्पस। सच्चा ज्ञान हमें हमारे जीवन के उद्देश्य का बोध कराता है। जब हम यह समझते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, तब हमारी दृष्टि और कार्य बदल जाते हैं। यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा में अर्पित करें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करें। क्वालिटी एंड एक्शन। सच्चे ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाते हैं, तब हम अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कार्य करते समय हमें अपने इरादों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें स्वयं को समझने में मदद करे। जब हम अपने अस्तित्व, आत्मा और सच्चे उद्देश्य को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। इस ज्ञान से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सकते हैं। भगवद गीता का 19वां उपदेश। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो न केवल दूसरों को हानि पहुंचाता है, बल्कि हमें भी अनेकों समस्याओं में डाल सकता है। जब हम क्रोधित होते हैं, तब हमारी सोच और निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। क्रोध का ज्वाला सब कुछ भस्म कर देती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में दीर्घकालिक होता है। क्रोध केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है जो हमारी पहचान, हमारे संबंध और हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। जब हम क्रोधित होते हैं, तब हम अपने प्रियजनों के साथ भी कठोर हो जाते हैं और यह संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। नकारात्मकता का यह सागर हमें जीवन में सुख और संतोष से दूर कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है यदि हम मानसिक शांति चाहते हैं। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है और हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस शांति के बिना जीवन की खुशियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवद गीता में सिखाया गया है कि हमें अपने क्रोध को पहचानना और उसे प्रबंधित करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि क्रोध हमारे भीतर उठता है,
तब हम इसे अपने आचरण और भावनाओं पर हावी नहीं होने दे सकते। योग और ध्यान जैसी विधियां हमारी मदद कर सकती हैं। इन उपायों से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तब क्रोध का स्तर कम होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने से हम अपने आप को क्रोध के जाल से मुक्त कर सकते हैं। यह हमें बेहतर संबंधों और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम मन की शांति प्राप्त कर सकें। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का संचार कर सकते हैं। भगवद गीता का 22वां उपदेश, दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अपरिहार्य हैं। हम अक्सर सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख और दुख का आना जाना जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। द बैलेंस ऑफ जॉय एंड सॉरो। सुख हमारे जीवन को रोशन करता है, जबकि दुख हमें मजबूती और समझदारी की ओर ले जाता है। हमें यह समझना होगा कि दोनों का अस्तित्व जीवन के चक्र का हिस्सा है। जब हम सुख में हैं, तो हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए, और जब दुख आता है तो उसे भी समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह संतुलन हमारे जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। द वैल्यू ऑफ सॉरो। दुख अक्सर हमें सिखाता है। यह हमें हमारी सीमाओं, कमजोरियों और वास्तविकता का बोध कराता है। जब हम दुख का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर देता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉय। सुख हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाता है। यह हमारे प्रयासों को और अधिक सार्थक बनाता है। लेकिन सुख को भी हमें नासमझी से नहीं लेना चाहिए। जब हम सुख में होते हैं, तो हमें विनम्रता और आभार के साथ उस स्थिति का सामना करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, और हमें इन्हें समान महत्व देना चाहिए। द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जीवन का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम सुख और दुख दोनों का सामना कर लेते हैं। यह दोनों तत्व हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जब हम इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं, तब हम जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। हम समझने लगते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और दोनों का अनुभव हमें एक गहरे जीवन की ओर ले जाता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली सत्य है। सुख और दुख का संतुलन हमें सच्चे अनुभव और ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। भगवद गीता का 23वां उपदेश। सच्चा योगी वही है जो सभी परिस्थितियों में शांत रहता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में उथल पुथल, कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन सच्चा योगी वही है जो इन सबके बावजूद अपने भीतर की शांति बनाए रखता है। मानसिक शांति ही योग की सच्ची पहचान है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, रिश्तों में तनाव या पेशेवर चुनौतियां। लेकिन एक सच्चा योगी जानता है कि बाहरी परिस्थितियां उसके आंतरिक संतुलन को नहीं बिगाड़ सकती। वह अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इनर स्ट्रेंथ। शांति केवल एक भावना नहीं है, यह एक आंतरिक शक्ति है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। सच्चा योगी अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें संतुलित रखता है। वह जानता है कि बाहरी परिस्थितियों से उसका मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग पॉजिटिविटी। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
सच्चा योगी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देता। वह जानता है कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाता है, जिससे वह हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है। पेशेंस एंड कंपोजर। सच्चा योगी धैर्य और संयम का परिचायक होता है। वह समझता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक हैं और उन्हें स्वीकार करना ही सही है। जब हम धैर्यपूर्वक किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने निर्णयों को सोच समझकर लेते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योगी वही है जो सभी परिस्थितियों में शांत रहता है। मानसिक शांति को बनाए रखना और सकारात्मकता का अनुसरण करना ही सच्चे योग का सार है। यही गुण हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं और हमें आंतरिक सुख और संतोष की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता का 24वां उपदेश। धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। धर्म न केवल हमारी आस्था और विश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने का मार्ग भी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म। धर्म का पालन करना हमारे लिए एक ऐसा मार्ग है जो हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझाता है। यह हमें नैतिकता, सच्चाई और प्रेम के मूल्यों को सिखाता है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई की दिशा में अग्रसर करते हैं। बैलेंस इन लाइफ। धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन आता है। यह हमें एक दिशा देता है और हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को संतुलित रखता है। जब हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं। यह शांति हमारे मन में स्थिरता लाती है, जिससे हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी उजागर करता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देते हैं। यह एक ऐसे समाज की स्थापना में मदद करता है जहां सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ। धर्म का पालन करना हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। यह हमारे भीतर एक गहरी संतोष की भावना पैदा करता है, जिससे हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का पालन करने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं तब हम अपने और दूसरों के जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। भगवद गीता का 25वां उपदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यह विचार जीवन के गहरे रहस्यों में से एक है जो हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण का महत्व हमेशा प्राथमिकता पर रहना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है। हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें, यह हमारे हाथ में है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए हमें अपने कार्यों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि यही सही मार्ग है। लेट गो ऑफ वरीइंग अबाउट रिजल्ट्स। जब हम अपने काम को करने के बाद परिणाम की चिंता करते हैं तो यह हमारे मानसिक शांति को भंग कर सकता है। फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम बिना किसी आशा के कार्य करते हैं तब हम अपने कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल। कई बार हमें अपने कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन बाधाओं को अपने कार्य के लिए प्रेरणा के रूप में लें।
संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर की क्षमताओं को उजागर करता है। जब हम अपने कर्मों में दृढ़ता से लगे रहते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एथिक्स एंड ड्यूटी। कर्म का पालन करने का अर्थ है अपने नैतिकता और कर्तव्यों का पालन करना। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति समझकर करते हैं, तब हम अपने भीतर की आत्मा को महसूस करते हैं। यह हमें सच्चे अर्थ में कर्म करने की प्रेरणा देता है और हम अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी मेहनत से करते हैं, तब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें इस सत्य को अपनाना चाहिए कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है और परिणाम स्वयं हमें मिलेंगे। इस दृष्टिकोण से जीवन जीने पर हम आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 26वां उपदेश, संयम ही जीवन की कुंजी है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसंयम ही हमारी सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। जब हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। संयम का अर्थ है अपने भीतर की इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम से हम अपने निर्णयों में अधिक विवेकशील बनते हैं और सही रास्ते का चुनाव कर पाते हैं। सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल ऑफ पावर्स। आत्मसंयम से व्यक्ति अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकता है। जब हम अपने क्रोध, लोभ, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। यह हमें जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। पीस ऑफ माइंड। संयम रखने से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने भीतर की अशांति को दूर करते हैं, तब हम जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह शांति हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। संयम से मन की स्थिरता बढ़ती है, जो हमें तनाव और चिंता से दूर रखती है। स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। संयम से हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और संयम बनाए रखते हैं, तब सफलता निश्चित रूप से हमारे करीब आती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों की ओर बढ़े, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि संयम ही जीवन की कुंजी है। आत्मसंयम से हम अपने भीतर की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम संयमित रहते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवद गीता का 27वां उपदेश, दूसरों को क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा करने की शक्ति हमारे भीतर होती है और यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने मन के बंधनों से मुक्त करता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को भी मुक्त करने का एक साधन है। जब हम किसी से क्षमा नहीं करते, तब हम अपने मन में उनके प्रति नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखते हैं। यह नकारात्मकता हमारे मन की शांति को भंग करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए क्षमा करना अपने भीतर की शांति पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। कंट्रोल ऑफ इमोशंस। दूसरों को क्षमा करने का अर्थ है अपने क्रोध और नफरत को छोड़ देना। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। यह हमें सकारात्मक विचारों की ओर ले जाता है और हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाता है। एक क्षमाशील व्यक्ति हमेशा शांति में रहता है, जबकि प्रतिशोधी व्यक्ति अपने ही मन के द्वंद्व में फंसा रहता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम समाज में प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाते हैं। क्षमा का यह गुण हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हेल्दी माइंडसेट। क्षमा करने से हमारी मानसिकता स्वस्थ और सकारात्मक बनती है। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है।
जब हम अपने मन में द्वेष और नफरत को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों को क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता का 28वां उपदेश, स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सर्वोत्तम है। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्थान, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार जो कर्तव्य है उसका पालन करना। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति का जीवन में एक निश्चित उद्देश्य और भूमिका होती है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। स्वधर्म का पालन करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों की पहचान करना आवश्यक है। हमें समझना होगा कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे और हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। स्वधर्म का पालन करने में कई बार कठिनाइयां आती हैं। इसीलिए धैर्य और साहस रखना बहुत जरूरी है। कठिनाइयों के बावजूद जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। स्वधर्म का पालन करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यह सकारात्मकता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। इसलिए हमेशा अपने स्वधर्म का पालन करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। भगवद गीता का 29वां उपदेश, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली मित्रता वह होती है जो संकट के समय में भी हमारे साथ खड़ी रहती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्चे मित्र वह होते हैं जो न केवल खुशी के पल साझा करते हैं, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी हमारा समर्थन करते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब सच्चे मित्र हमें प्रेरित करते हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। कई बार लोग कठिन समय में हमें छोड़ देते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि असली मित्र वही होते हैं जो कठिनाई में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका साथ हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन देता है। ऑनेस्टी इन फ्रेंडशिप। सच्चे मित्र वह होते हैं जो हमें सच्चाई से अवगत कराते हैं, भले ही वह हमें दुख पहुंचाए। ऐसे मित्र हमें हमारी कमजोरियों और गलतियों के बारे में बताते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। मित्रता में ईमानदारी और पारदर्शिता होना आवश्यक है। सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। सच्चे मित्र कठिनाइयों के समय में हमें सहायता प्रदान करते हैं। वे हमें सहारा देते हैं, चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। उनका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है। आइडेंटिफाइंग ट्रू फ्रेंड्स। हमेशा कठिनाई में मदद करने वाले मित्रों की पहचान करें। वे ही आपके सच्चे साथी हैं। ऐसे मित्रों के साथ संबंध बनाए रखें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में हमारा साथ दे। ऐसे मित्र हमारे जीवन में अनमोल होते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों की पहचान करनी चाहिए और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। भगवद गीता का 30वां उपदेश, जो चीजें हमें नहीं मिलती उनके लिए दुखी होना छोड़ दें। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को संतुलित रखना चाहिए और जो हमें नहीं मिलता उसके लिए निराशा को छोड़ देना चाहिए।
द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। जीवन में कई बार हमें वह चीजें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। इस अस्वीकृति को स्वीकार करना और आगे बढ़ना सीखना आवश्यक है। जब हम किसी चीज की कमी के लिए लगातार दुखी रहते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं और अपने वर्तमान जीवन का आनंद नहीं ले पाते। दुखी होना हमें समस्याओं का समाधान नहीं देता। इसके बजाय यह हमारी ऊर्जा को कम करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए जो चीजें नहीं मिलती उनके प्रति अनावश्यक आसक्ति और दुख को छोड़ दें। लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारे पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में जीना और अपने चारों ओर की चीजों की सराहना करना सीखें। जब हम वर्तमान का आनंद लेते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतोष और खुशी पा सकते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह शायद हमारे लिए बेहतर है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें नई संभावनाओं और अवसरों की खोज में भी मदद करता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें नहीं मिलती उनके लिए दुखी होना छोड़ दें। अपने जीवन की सुंदरता को पहचानें और वर्तमान में खुश रहने का प्रयास करें। यह एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ है जो हमें जीवन में संतुलन और खुशी लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब जब आप इन 30 अनमोल विचारों को अपने जीवन में समाहित करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें कि हर एक उपदेश आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाकर हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस यात्रा में अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और हर सुबह इन विचारों को अपने दिल में उतारें। यह न केवल आपके दिन को रोशन करेगा बल्कि आपके विचारों और कार्यों में भी सच्चाई और सकारात्मकता का संचार करेगा। आपका सफर यहीं समाप्त नहीं होता। इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभवों और विचारों को साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी हम श्री कृष्ण के उपदेशों का असली सार समझ सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के प्रवाह में डूब जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लें। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपने क्या सीखा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ जिसमें हम और भी गहनता से श्री कृष्ण के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति भरते रहें। जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे।